बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज हो रही है। सत्ता की लड़ाई में एनडीए और महागठबंधन पूरी ताकत झोंक चुके हैं। हालांकि अभी तक सीटों के बंटवारे का मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जीत के लक्ष्य को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। एनडीए ने जहां पहले 210 सीटों पर जीत का दावा किया था, वहीं अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 225 कर दिया है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद रणनीति में संशोधन किया गया है। देखिए, एनडीए की सरकार का आना तय है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। एनडीए के नेता पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार वे 225 सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। इस लक्ष्य को पाने के लिए एनडीए ने समेकित प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिलावार नेताओं की बैठकें हो रही हैं, संयुक्त सभाएं की जा रही हैं और आगे इस रणनीति को बूथ स्तर से राज्य स्तर तक ले जाने की योजना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर 2010 के चुनावी प्रदर्शन को दोहराना चाहता है, जब गठबंधन ने कुल 206 सीटें जीती थीं। जेडीयू को 115 और भाजपा को 91 सीटें मिली थीं। लेकिन तब और अब में एक बड़ा फर्क है। 2010 में एनडीए में केवल 2 दल थे, भाजपा और जेडीयू। इस बार गठबंधन में 6 दल शामिल हैं। हालांकि आरएलजेपी के पशुपति पारस अगर अलग होते हैं तो यह संख्या घटकर 5 रह जाएगी। बावजूद इसके एनडीए एकजुट रहने का दावा कर रहा है और इसी सामूहिक प्रयास के आधार पर 225 सीटों के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 74 सीटें जीती थीं, जबकि जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 4-4 सीटें मिली थीं। कुल मिलाकर एनडीए ने बहुमत के लिए जरूरी 122 के आंकड़े से 7 अधिक सीटें हासिल की थीं। लेकिन इस बार लक्ष्य कहीं अधिक ऊंचा है, 225 सीटों का। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार महागठबंधन भी बेहद कड़े मुकाबले में मामूली अंतर से पीछे रह गया था। एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती सीटों का बंटवारा है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 70 सीटों की मांग रखी है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी 40 सीटों पर दावेदारी कर रही है। हालांकि उन्होंने 20 सीटों पर समझौता करने का संकेत भी दिया है। मांझी ने यहां तक कह दिया है कि अगर उन्हें उनकी अपेक्षित सीटें नहीं मिली तो वे केंद्र सरकार में अपना मंत्री पद छोड़ सकते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि वे अक्सर अपने बयानों से पलट जाते हैं। आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 8 से 10 सीटें चाहती है। भाजपा और जेडीयू, जो गठबंधन के मुख्य स्तंभ हैं, 100 से कम सीटों पर लड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। यानी एनडीए के लिए सबसे पहले सीटों का तालमेल बिठाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा और अधिक आक्रामक हो गई है। पार्टी इस बार गठबंधन में बिग ब्रदर की भूमिका निभाना चाहती है। भाजपा नेतृत्व चाहेगा कि बिहार में सरकार बनाने की कमान उसके हाथों में रहे, भले ही चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए। सियासी हलकों में चर्चा है कि भाजपा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार पर दबाव बना सकती है। इसके पीछे कारण है नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर लगातार उठ रहे सवाल। यह बहस अब जोर पकड़ रही है कि क्या बिहार की अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी। जहां एनडीए 225 सीटों का लक्ष्य घोषित कर चुका है, वहीं महागठबंधन ने अभी तक कोई स्पष्ट संख्या नहीं बताई है। लेकिन उनके नेताओं के बयान यह इशारा कर रहे हैं कि वे सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटें जीतने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन केवल कुछ सीटों से बहुमत से चूक गया था। इस बार उनका पूरा जोर मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने और छोटे दलों को साथ जोड़ने पर है। अगर वे दलित और पिछड़े वोटरों में सेंध लगाने में सफल रहे तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। कुल मिलाकर यह चुनाव केवल सीटों का नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों, नेतृत्व की रणनीति और बिहार की जनता के मूड का भी बड़ा इम्तिहान होगा। कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बिहार का अगला नेता, इसका फैसला जनता के हाथों में है।